वाराणसी के ज्ञानव्यापी मामले में आज दोपहर 12 बजे फैसला आ सकता है। इससे पहले 11 मई को कोर्ट ने बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने की मांग और मस्जिद के अंदर सर्वे को लेकर 3 दिन तक बहस चली। आज तय हो जाएगा कि कोर्ट कमिश्नर वही बने रहेंगे या उन्हें बदला जाएगा। जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से निष्पक्षता पर सवाल उठाए जाने पर कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने कहा कि उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से किया है। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि उसे मामले में सुनवाई के लिए समय मिले। ज्ञानव्यापी केस में 6 मई को परिसर की वीडियोग्राफी करने वाले स्थानीय फोटोग्राफर ने जो खुलासे किए उससे हिंदू पक्ष का दावा मजबूत होता दिख रहा है। फोटोग्राफर विभाष दुबे ने बताया कि परिसर में मौजूद पत्थरों पर मालाओं की लड़ियां, तोरण द्वार, कमल के फूल, स्वास्तिक, मंदिर के घंटे बने हुए हैं, जो इशारा करता है कि ज्ञानव्यापी मंदिर ही है। विभाष के मुताबिक ज्ञानव्यापी में ऐसा कमल दिखा जो देवी देवताओं के विग्रह होने का प्रमाण हो सकता है। फूलों की लड़ियां देखी जो फूल ऐसे बने होते हैं, और ठीक सामने वाली दीवार पे अंदर की तरफ घंटा भी टंगा हुआ है जो तराश के बनाया गया है, जो पूरी तरह से तराश के बनाया गया हुआ है। उसकी चैन दिख रही है, पूरी चैन लटक रही है, फिर नीचे घंटा बना हुआ दिख रहा है, फिर उसके बगल कलाकृतियां बनी हुई हैं जो ये महसूस होती हैं या जो लगती हैं कि हाँ हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई। वाराणसी में ज्ञानव्यापी, मथुरा और ताजमहल पर हो रही हलचल के बीच एमपी में धार भोजशाला भी सुर्खियों में है। इंदौर हाईकोर्ट बेंच में धार भोजशाला के मामले में हिंदू पक्ष की ओर से एक याचिका दायर की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। दरअसल धार भोजशाला को लेकर हिंदू पक्ष ने मांग की है कि यहां सरस्वती की प्रतिमा दोबारा स्थापित की जाए और स्थान की पूरी वीडियोग्राफी और कलर फोटोग्राफी कराई जाए। हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन की भी मांग है कि यहां होने वाली नमाज को बंद कराया जाए। कोर्ट ने एएसआई भारत सरकार और भोजशाला कमेटी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष बताने को कहा है। इंदौर हाईकोर्ट बेंच में धार भोजशाला के मामले में याचिका में वाघ देवी की उस प्रतिमा को भी वापस लाने की मांग जो लंदन के संग्रहालय में रखी हुई है। यहाँ मंगलवार वसंत पंचमी पर हिंदुओं को पूजा की इजाजत है, वहीं शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत मिली हुई है। भोजशाला को लेकर दोनों समुदायों में विवाद न हो, इसलिए 12 मई 1997 को धार के तत्कालीन कलेक्टर ने भोजशाला कमाल मौला मस्जिद में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद साल 2003 में एएसआई की तत्कालीन डायरेक्टर जनरल ने शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी थी और हिंदुओं को हर मंगलवार और बसंत पंचमी पर पूजा की अनुमति दी गई थी। ऐसे में मुसलमान इस जगह की मस्जिद और कलाम मौलाना की दरगाह होने का दावा करते हैं, जबकि हिंदू से भोजशाला और सरस्वती मंदिर मांगते हैं। पंजाब के मोहाली में 9 मई को हुई खुफिया विभाग के मुख्यालय पर हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। सीसीटीवी फुटेज में हमलावर सफेद कार में नजर आ रहे हैं। पंजाब पुलिस ने सफेद कार की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस कार का इस्तेमाल मोहाली में खुफिया विभाग के दफ्तर में हमले में किया गया था। इसकी पहचान एक पुलिस अफसर ने की है। ये हमला रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी आरपीजी से किया गया था। इस मामले में पंजाब पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। पंजाब के तरनतारन से निशान सिंह नाम के आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि निशान सिंह ने ही हमलावरों तक विस्फोटक पहुंचाया, जो पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी के इशारे पर काम कर रहा था। मोहाली ब्लास्ट केस का तालिबान कनेक्शन भी सामने आया है। खबर है कि रूस में बना रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड तालिबान से पाकिस्तान पहुंचा और फिर मोहाली में धमाका कराया गया। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई पर भी आतंकी साजिश रचने का आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि आईएसआई के K2 डेस्क सक्रिय है, जिसका मतलब कश्मीर और खालिस्तान होता है। इससे पहले पाकिस्तान के K2 प्लान के तहत पिछले कुछ सालों में भारत में 8 हत्याएं और कई हमले करा चुका है। झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग केस में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को ईडी ने कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने पूजा सिंघल के करीबियों के रांची और बाकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे मारे थे। छापे के दौरान ईडी को 19 करोड़ से ज्यादा कैश और कई अहम दस्तावेज मिले थे। बताया जा रहा है कि झारखंड में 2009-10 में मनरेगा घोटाला हुआ था।
उसी मामले में कुछ दिन पहले ईडी ने एक साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान में रेड डाली थी। उसी रेड के दौरान ये 19 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद हुए थे, जिसमें करीब 17 करोड़ रुपए उनके चार्टर अकाउंटेंट के घर से मिले थे, जबकि बाकी रुपए एक कंपनी से मिले थे। उसी समय ईडी ने पूजा सिंघल के घर के अलावा उनके पति के रांची स्थित अस्पताल में भी रेड डाली थी। बताया जा रहा है कि पूजा सिंघल और उनके पति ने कई फ्लैट्स में निवेश किया है। करीब 150 करोड़ के निवेश के कागजात मिलने की बात भी सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि पुनर्विचार तक राजद्रोह कानून यानी 124A के तहत कोई नया मामला दर्ज नहीं किया जाए। अब कोर्ट की टिप्पणी के बाद केंद्र राज्यों को गाइडलाइन जारी करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पेंडिंग मामले हैं उन पर यथास्थिति रखी जाए, लेकिन जिनके खिलाफ राजद्रोह के आरोप के मुकदमे चल रहे हैं और वो इसी आरोप में जेल में बंद हैं, वो जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं। अब इस मामले की सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि हमने राज्य सरकारों को जारी किए जाने वाले निर्देशों का मसौदा तैयार कर लिया है। उनके मुताबिक राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश होगा, बिना एसपी या उससे बड़े अधिकारी की मंजूरी के राजद्रोह की धाराओं में एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। इस दलील के साथ सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से कहा, फिलहाल इस कानून पर रोक नहीं लगाई जाए। केंद्र सरकार की कई दलीलों को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून को होल्ड पर डाल दिया है। राजद्रोह कानून मामले में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने वाला कदम बताया। दरअसल धारा 124A का सबसे ज्यादा इस्तेमाल आंदोलनों को दबाने में होने का आरोप हमेशा से लगता रहा है, फिर चाहे सरकार किसी की भी रही हो। इस बात की चिंता सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी झलकती है। वहीं पूरे मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया। ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जिनमें पत्रकारों, सोशल एक्टिविस्ट और विपक्ष के नेताओं पर राजद्रोह की धारा लगा दी गई और बाद में अदालत ने वो केस रद्द कर दिया। उधर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस राजद्रोह कानून खत्म करने के पक्षधर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है कि हमारा रास्ता सही है, लोगों की आवाज उठती रहेगी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में विश्व हिंदू परिषद के एक नेता पर हमले के बाद तनाव बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि मंदिर के बाहर छेड़छाड़ करते युवकों की खबर मिलने के बाद वीएचपी नेता वहां पहुंचे और युवकों को टोका। जब सतवीर ने उन युवकों से पूछताछ की तो झगड़ा शुरू हो गया। युवकों ने सतवीर पर लोहे की रॉड से हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल सतवीर को प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर भेज दिया गया है। इस घटना के बाद वीएचपी और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता जमा हो गए। वहां लंबा जाम लगा दिया। नाराज लोग एक गाड़ी से बड़ी तादाद में लाठियां लेकर निकलते दिखे। कार्यकर्ताओं ने नोहर रावतसर मार्ग पर जाम लगा दिया। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हनुमानगढ़ से जिला कलेक्टर और एसपी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। एसपी ने एक वीडियो भी जारी किया कि इस तरह की कोई बात नहीं है, मामूली लड़ाई हुई थी और मामूली ही चोट लगी है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी होगी और दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। इस घटना को लेकर इलाके में अब भी तनाव है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संयोजक आशीष पारेख का कहना है कि राजस्थान में ये घटनाएं लगातार हो रही हैं। ये सब गहलोत सरकार की तुष्टीकरण नीतियों के चलते हो रहा है। अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एमपी के राजगढ़ में जमीन विवाद के चलते 2 गुटों की भिड़ंत के बाद दोनों समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। भीड़ ने एक समुदाय की दुकान में आग लगा दी। एसडीएम और पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव किया गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। बवाल बुधवार शाम राजगढ़ से 14 किलोमीटर दूर करेड़ी गांव में हुआ। पहले 2 गुटों में झगड़ा हुआ। एक शख्स को सिर में चोट आई। इसके बाद लोगों ने दूसरे समुदाय के शख्स के घर और दुकान में आग लगा दी। एक वैन और 2 बाइक को भी आग के हवाले कर दिया गया।
दिल्ली में एमसीडी का बुलडोजर बुधवार को भी चला। तिलक नगर के चौखंडी मार्केट में करीब 900 मीटर लंबी रोड पर बुलडोजर ने कई अवैध निर्माण ढहा दिए। वहीं लोधी रोड इलाके में मेहरचंद बाजार में भी अतिक्रमण हटाया गया। कई जगह अधिकारियों और दुकानदारों के बीच बहस भी हुई। आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ भी एमसीडी अधिकारियों से बहस करते हुए नजर आए। आप विधायक ने बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाया। हालांकि सीलमपुर इलाके में ये कार्रवाई नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि पर्याप्त पुलिस फोर्स नहीं मिलने की वजह से वहां बुलडोजर नहीं चलाने का फैसला किया गया। 9 मई को दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण हटाने पहुंचा बुलडोजर भी लोगों के विरोध के चलते नहीं चल सका था। राजस्थान के भीलवाड़ा में 2 समुदायों में हुई हिंसा के बाद तनाव है। यहाँ एक हिंदू शख्स की हत्या के बाद काफी बवाल मचा हुआ है। पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया है। पूछताछ में पता चला कि 2 दिन पहले आपस में कहासुनी हुई थी। उसके बाद अगले दिन फिर दोनों पक्षों में झड़प हुई। इस दौरान आदर्श नाम के शख्स पर कुछ लोगों ने चाकुओं से हमला कर दिया। पीड़ित परिवार सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। नाराज लोगों ने पुलिस और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और प्रशासन ने अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए 24 घंटे के लिए शहर में इंटरनेट बंद करवा दिया। भीलवाड़ा में आदर्श मर्डर केस पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों ने भीलवाड़ा में बंद का आह्वान किया। बीजेपी ने कानून व्यवस्था के नाम पर राजस्थान सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि संतोष, शांति और संस्कार के लिए जाने जाने वाले राजस्थान को गहलोत सरकार ने आग में जलने के लिए छोड़ दिया है। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक टी राजा सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि राजस्थान में हिंदू खतरे में है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या 2 महीने के लिए राजस्थान की कमान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को दे दी जाए, जिससे यहाँ दंगाई नहीं बचेंगे। वहीं गहलोत सरकार कह रही है कि पूरी आग बीजेपी की लगाई हुई है। केदारनाथ और चारधाम यात्रा में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हालत यह है कि यात्रा को लेकर सारी व्यवस्था चरमरा चुकी है। अब तक 23 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा 11 लोगों की मौत यमुनोत्री में हुई है। केदारनाथ में 6, गंगोत्री और बद्रीनाथ में 3-3 लोगों की जान गई है। केदारनाथ के रास्ते में रुद्रप्रयाग से लेकर गौरी कुंड तक पूरा रास्ता श्रद्धालुओं से भरा पड़ा है। पैदल यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों की बेहद ज्यादा तादाद है। इससे पैदल चलने वाले यात्री परेशान हो रहे हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग करके श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है। भीड़ को देखते हुए दर्शन के लिए 5 घंटे का समय बढ़ाया गया है। अब रात 10:30 बजे तक श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खासतौर पर 2 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। पूरे यात्रा मार्ग पर लाखों लोग मौजूद हैं। दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी हैं।